जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने किया बसों का निरीक्षण। सीकर प्रवास से जयपुर लौटते समय चोमू बाईपास पर बसों का निरीक्षण किया है उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने। राजस्थान रोडवेज एवं 2 प्राइवेट स्लीपर बसों का औचक निरीक्षण किया है उप मुख्यमंत्री बैरवा ने। बसों में पाई गई कमियों की जानकारी चालक और परिचालक को दी। डिप्टी सीएम बैरवा ने कमियों को शीघ्र ही सुधारने के दिशा निर्देश मौके पर दिए। इसके साथ ही संबंधित विभागीय अधिकारियों को बसों में निरीक्षण के भी निर्देश दिए हैं कि समय समय पर बसों का निरीक्षण किया जाए, जिससे आगामी समय में जैसलमेर जैसी दुर्घटना घटित न हो। कहा, राज्य सरकार यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और यातायात की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। तो देखिए, जयपुर लौटते समय चोमू बाईपास पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बसों का निरीक्षण किया और साथ ही जो बसों के चालक परिचालक से जानकारी भी यहां पर ली और साथ ही कहा कि देखिए, अधिकारियों को भी यहां पर दिशा निर्देश दिए हैं। कहा कि समय समय पर अधिकारी जो हैं बसों का निरीक्षण करें ताकि जिस प्रकार की घटना अभी घटित हुई है उस प्रकार की घटनाएं घटित ना हो भविष्य में। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कनवास तहसील के विशनपुरा गांव में स्कूल भवन के घटिया निर्माण की शिकायत पर सख्त कदम उठाए। ग्रामीणों की रात्रि चौपाल में शिकायत के बाद मंत्री ने स्कूल का दौरा किया, जहां पर डीपीसी बीम में क्रैक और नींव में मिट्टी का उपयोग पाया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अनुशंसा से कॉल इंडिया के CSR फंड से 15 लाख की लागत से बन रहे स्कूल के निर्माण में पंचायत समिति की लापरवाही सामने आई है। मंत्री ने जिला कलेक्टर को थर्ड पार्टी जांच और मटेरियल टेस्टिंग के लिए पत्र लिखा। इसके साथ ही CEO जिला परिषद को जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि घटिया निर्माण बर्दाश्त नहीं होगा और स्कूल को जमींदोज कर पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। रात्रि चौपाल के दौरान विशनपुरा गांव जो हमारा कनवास तहसील में आता है और वहां पर आए थे। वहां पर हमारा एक नया अंग्रेजी माध्यम का स्कूल यहाँ खुला है और उसमें हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला के सहयोग से ऑल इंडिया के माध्यम से 15 लाख रुपए का जो 2 कमरों का निर्माण स्वीकृत हुआ है। और उसमें मैंने देखा बरामदा और कमरों में कि जो निर्माण हुआ है वो बिल्कुल घटिया सामग्री यूज की गई है। इसमें पंचायत समिति को कार्यकारी एजेंसी बनाया गया था और उस पर न वहाँ के इंजीनियरों ने ध्यान दिया, न JNO ने दिया और न ही कोई ठेकेदार ने घटिया सामग्री यूज करी है। इसकी मैंने CO जिला परिषद और जिला कलेक्टर को लिखा है कि तुरंत इसकी जांच कराएं और इसकी पूरी मटेरियल टेस्ट करा करके और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराएं, ताकि ये जो घटिया निर्माण इस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने खुद ने देखा है, इतना मैं समझता हूँ ये पूरी बिल्डिंग 2 कमरों का निर्माण जमीन जो किया जाने की आवश्यकता है, जमीन तक ध्वस्त हो और दोबारा पुनर्निर्माण हो, तभी ये सर्व निर्माण हो सकता है। एक एक ईंट हाथ से हिलाने से हिल रही है। हमने देखा कि DBC डाल रखी है, वो अगर जोर से ठोकर मारो तो उसकी गिट्टियां निकल रही है, ऐसी हालात है। और इसमें छत में भी इसी तरह से घटिया सामग्री, घटिया सरिये और दूर दूर तक लगाए गए हैं। इसकी पूरी निर्माण की जांच कराएंगे। जांच के बाद इसको जमीन जोत किया जाएगा। किसी तरह से कोई भी ठेकेदार हो उनको बख्शा नहीं जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच जहां पहले चरण के मतदान में बस कुछ ही दिन बाकी हैं, सियासी हलचल अपने चरम पर है। वहीं आज पूर्व CM अशोक गहलोत फिर जयपुर से पटना दौरे पर गए हैं। पटना जाने से पहले गहलोत ने कहा, छठ महापर्व के बाद कैंपेन शुरू करेंगे। नीतीश कुमार ने 20 साल में सिर्फ पार्टी बदली, कोई विकास नहीं किया। उन्होंने PM मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी नीतीश के चेहरे पर चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन अब जनता समझ चुकी है। गहलोत बोले, बीजेपी सरकारें नौकरशाही चला रही हैं, मंत्रालय में RSS के लोग बैठे हैं। बिहार में पलायन से परेशान जनता को अब विकास, रोजगार और रोजी रोटी चाहिए। नीतीश कुमार जी करीब लगभग 20 साल से हैं। पार्टी बदलते गए वो अलग बात है। कई बार उन्होंने पार्टी बदली और कई बार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे दिए, पुनः बन गए। तेजस्वी के साथ में सरकार बनाई, एक बार चुनाव
कंबाइन हो लड़े, फिर बाद अलग हो गए। तो कई बार वहाँ हो चुका है, पर अब उनकी स्थिति वो रही नहीं है। बीजेपी उनका चेहरा सामने रख कर के चुनाव जीतना चाहती है और चुनाव के बाद उनको बनाएगी नहीं। वो अमित शाह जी कह चुके हैं कि चुनाव के बाद में हम देखेंगे क्या करना है विधायकों से। हम उनको पूछ रहे, आप हमें पूछते थे आपका चेहरा कौन है, हमने तो घोषित कर दिया तेजस्वी जी को। अब हम उनसे पूछते भाई आप बताइए आपका चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री के लिए। आप कह रहे हो कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जाएगा। ये तो आपने शिंदे के बारे में बात की, जो मिस्टर शिंदे हैं वहाँ के सीएम थे महाराष्ट्र के, और चुनाव के बाद में आपने देवेंद्र जी को बना दिया मुख्यमंत्री। वो देखते रह गए। तो क्या यहाँ भी आप यही करना चाह रहे हैं क्या? बताओ जनता को। जनता को आप भ्रमित रख के क्यों चुनाव जीतना चाहते? वहीं कुचामन में व्यापारी रुपेश रुलानिया की हत्या के बाद अब लांटलू के व्यापारी नियाज मोहम्मद खान को रोहित गोदारा गैंग से धमकी मिली है। खुद को वीरेंद्र चारण बताने वाले शख्स ने 23 अक्टूबर को व्हाट्सएप पर मैसेज और कॉल करके 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की। 24 अक्टूबर को फिर से कॉल और ऑडियो मैसेज में धमकी दी गई कि रकम नहीं दी गई तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। नियाज ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बांसवाड़ा के कलिंजरा थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए और 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और हादसे के कारणों की जांच भी शुरू कर दी गई है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि इस मार्ग पर तेज रफ्तार वाहन दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। और अब बात करेंगे सिरोही की, जहां आबू रोड में अज्ञात बदमाशों ने खड़ी कार में तोड़फोड़ कर लूट का प्रयास किया। बदमाशों ने कार के शीशे तोड़कर गाड़ी को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया और कार के स्टीयरिंग सहित अन्य सामान की भी तोड़फोड़ की और लूटकर फरार हो गए। तो सिरोही के आबू रोड से खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, तोड़फोड़ की गई है, वाहन में अज्ञात बदमाशों ने लूट का प्रयास किया है और देखिए गाड़ी को कितनी बुरी तरीके से जो है यहाँ पर क्षतिग्रस्त किया गया है। ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। इस वाहन में तोड़फोड़ की गई है, लूट का प्रयास बदमाशों की तरफ से किया गया और तोड़फोड़ करके बदमाश जो हैं वो फरार हो गए हैं। आहोर क्षेत्र के चवरछा गांव में विधायक ने स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत नवनिर्मित टीन शेड का लोकार्पण किया। ये टीन शेड महादेव मंदिर के पास बनाया गया है। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक छगन सिंह राजपुरोहित रहे। उन्होंने पूज्य ब्रह्मचारी शंकर स्वरूप महाराज के सानिध्य में विधिवत रूप से टीन शेड का उद्घाटन किया। वहीं इस अवसर पर विधायक राजपुरोहित ने ग्रामीणों से संवाद किया। संवाद करते हुए कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर दिया कि जनता की सक्रिय भागीदारी से ही विकास कार्यों को गति मिल पाती है। विधायक ने क्षेत्र में चल रहे अन्य विकास कार्यों की जानकारी भी साझा की। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत चवरछा के प्रशासक सहित बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। दौसा के कोलवा थाना क्षेत्र में दौसा कठुमर स्टेट हाईवे पर एक तेज रफ्तार अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ये हादसा कालोता बगीची के समीप हुआ। गनीमत रही उस समय पास के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल भडोली के कई बच्चे घर लौट रहे थे, जिन्होंने भागकर अपनी जान बचाई और एक बड़ा हादसा टल गया। वहीं हादसे के तुरंत बाद ही ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। घटना के कारण दौसा कठुमर मार्ग पर करीब 1.5 घंटे तक यातायात बाधित रहा। वहीं मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। खबर भीलवाड़ा के शाहपुरा से है, जहां रामकोठी परिसर में आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें शाहपुरा विधानसभा के 5 मंडलों के कार्यकर्ताओं और प्रबुद्ध नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वहीं कार्यक्रम में वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने और स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहित करने का भी संकल्प लिया गया।
मुख्य वक्ता सोमकांत शर्मा ने कहा कि गांव-गांव तक छोटे और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर ही आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। शाहपुरा विधायक डॉक्टर लालाराम बैरवा ने इसे राष्ट्र निर्माण और स्वाभिमान का अभियान बताते हुए युवाओं से स्टार्टअप और स्वरोजगार योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। कार्यक्रम संयोजक पंकज सुगंधी ने सभी का आभार भी जताया। वहीं सम्मेलन शाहपुरा के आर्थिक उत्थान और आत्मनिर्भर भारत के लिए मंगल कामनाओं के साथ संपन्न हुआ। पुष्कर के जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में अन्नकूट महोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर 56 भोग की आकर्षक झांकी सजाई गई और ब्रह्मा जी को 5100 किलो अन्नकूट का भोग अर्पित किया गया। महाआरती के बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित भी किया गया। मंदिर के पुजारी कृष्ण गोपाल वशिष्ठ ने बताया, सुबह ब्रह्मा जी की विशेष अभिषेक, पूजा अर्चना और मनमोहक श्रृंगार किया जाएगा। मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया, जिसने सभी का मन मोह लिया। वहीं जयपुर के दूदू में HPCL की पाइपलाइन में लीकेज की सूचना से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची टीम ने फोम छिड़काव कर आग पर काबू पाया। बाद में पता चला कि ये एक मॉक ड्रिल थी। दूदू SHO मुकेश खरड़िया की मौजूदगी में हुए इस अभ्यास से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। HCL कंपनी द्वारा समय समय पर ऐसी मॉक ड्रिल आयोजित की जाती है ताकि आपात स्थिति से निपटने की तैयारी सुनिश्चित हो। डूंगरपुर जिले के सावला वन क्षेत्र के मालगांव में खंडेश्वर महादेव मंदिर के पास झाड़ियों में एक मृत पैंथर का शव मिला। पैंथर के सिर और चारों पंजे कटे हुए थे। वन विभाग की टीम ने शव को सावला वन चौकी पहुंचाया। करीब 3 से 4 साल का नर पैंथर शावक तंत्र साधना के लिए शिकार किया गया माना जा रहा है। क्षेत्रीय वन अधिकारी सोनल मीणा ने बताया, शव को पोस्टमार्टम और एक्सरे के लिए रविवार तक उदयपुर भेजा जाएगा। प्रतापगढ़ के रजौरा गांव में 17 अक्टूबर को हुए जानलेवा हमले के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से अंजना मीणा और राजपूत समाज में रोष व्याप्त है। शनिवार को समाजजनों ने तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि ईश्वर लाल गायरी, गोपाल शर्मा, दीपक बैरागी, जितेंद्र मीणा, समर्थ बैरागी ने प्रेम सिंह राजपूत, राहुल आंजना, राजेश मीणा, प्रिंस आंजना पर हथियारों से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपियों ने वाहनों में तोड़फोड़ की और आगजनी की कोशिश भी की। हथुनिया थाने में मामला दर्ज होने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। समाजजनों ने निष्पक्ष जांच, आरोपियों की गिरफ्तारी, घायलों को उपचार और पीड़ित परिवार को सुरक्षा की मांग की। कार्रवाई न होने पर जिला और राज्य स्तर पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। छत्तीसगढ़ में ड्राइवर महासंघ की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर शुरू हुई हड़ताल ने जनजीवन प्रभावित कर दिया। रायपुर, बेमेतरा, दुर्ग, बिलासपुर और राजनांदगांव में बस सेवाएं ठप रहीं, जिससे बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ उमड़ी। स्कूली बच्चे, मरीज और कामकाजी लोग वैकल्पिक साधनों जैसे साझा ऑटो, निजी गाड़ी, ट्रैक्टर पर भी निर्भर दिखाई दिए। बस संचालक संघ के जिला अध्यक्ष ने दावा किया कि रविवार से बसें निर्धारित समय पर चलेंगी, लेकिन शनिवार को सड़कों पर बसों के पहिए थमे रहे, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ये है वो अनैतिक है। इसमें बस वालों छत्तीसगढ़ आता है, महासंघ का इसमें कोई रोल नहीं है। हमारी सभी गाड़ियां संचालित हो रही है यहाँ से, और जो ट्रक वाले हड़ताल की उनका मांग अनैतिक है। और तो बाकी ठीक है, यहाँ कोई ज्यादा तो हो हुल्लड़ नहीं हुआ है। यहाँ सभी कार्य अच्छे से संपन्न हुआ है। इन लोग का हड़ताल तो खिलाफ रहा है, और बाकी तो ठीक है। सुबह से अगर देखें तो बस की जो पहिया जो थमी हुई है, इस कारण से तो आवागमन में जो यात्री है अब परेशानी बहुत परेशानी हुई। अब सभी रोड में गाड़ियाँ सुबह से बंद थी। नवागढ़ है, दाढ़ी है, थान खमरिया है, रायपुर। जयपुर में त्योहारी सीजन में रेलवे स्टेशन पर बढ़ती भीड़ को कंट्रोल करना बड़ी चुनौती होती है, लेकिन इस बार जयपुर DRM रवि जैन की मॉनिटरिंग में क्राउड मैनेजमेंट समेत कई नवाचार किए जा रहे हैं। DRM जैन खुद जयपुर जंक्शन स्टेशन का निरीक्षण कर यात्रियों से फीडबैक ले रहे हैं और मंडल से जुड़े हुए अन्य स्टेशनों का भी फीडबैक लिया जा रहा है। दरअसल पिछले एक सप्ताह में जयपुर, गांधीनगर सहित अन्य उपनगरीय स्टेशनों पर यात्री भार 2 गुना तक बढ़ गया। इसे देखते हुए स्टेशनों पर क्राउड मैनेजमेंट जैसी कई व्यवस्थाएं की गई।
देखिए, जैसा आपको पता है, ये दिवाली और छठ का जो रश था उसके लिए रेलवेज़ ने, पूरे ही भारतीय रेलवे ने काफ़ी व्यापक प्रबंध किए। तो अगर हम जयपुर स्टेशन की बात करें तो काफ़ी स्पेशल ट्रेन्स चलाई गई। अभी तक करीब जयपुर स्टेशन और जयपुर डिवीज़न से करीब 200 से अधिक ट्रेन के ट्रिप्स ऑर्गेनाइज़ किए गए, ताकि लोग जो है वो छुट्टी के त्यौहार के सीज़न में अपने घर जा सकें। और जो हमारा सबसे बड़ा फोकस रहता है वो रहता है कि यात्री सुरक्षा पे हमारा ध्यान रहता है। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात थी कि हमने काफ़ी बड़ा एक होल्डिंग एरिया बनाया, जहाँ पे हम लोगों को होल्ड कर सकें, ताकि एकदम प्लेटफॉर्म पे रश ना हो। उसके अलावा सीसीटीवी से हम लोग रेगुलरली मॉनिटरिंग करते रहे। जो जयपुर स्टेशन पे करीब करीब 160 सीसीटीवीज़ थे, जिसमें कुछ फेशियल रिकॉग्निशन वाले कैमरा भी थे। उनकी 24 घंटे उनकी मॉनिटरिंग करते थे, ताकि कहीं अगर भीड़ हो रही है या कहीं अगर ज़्यादा रश हो रहा है तो उसको हम लोग टाइमली एक्शन ले सकें। उसके अलावा हमने प्लेटफॉर्म पे काफ़ी व्यापक प्रबंध किए। जो प्लेटफॉर्म 1 है, जहाँ से हमारी मैक्सिमम बिहार और बंगाल की ट्रेनें चलती हैं, तो वहाँ पे बैरिकेड लगाए गए। यात्रियों को इंश्योर कराया गया कि पहले लोग डीबोर्ड करें और उसके बाद ही बोर्डिंग हो। इस तरह के काफ़ी हमने डिटेल में प्रबंध किए। राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग करते रहे, और ऑफिसर्स भी रहे, स्टाफ भी रहा काफ़ी, आरपीएफ, होमगार्ड, जीआरपी, इनका काफ़ी सपोर्ट रहा हमको, और करीब करीब 40-50 इस तरह के स्टाफ भी रहे। तो ये सब ताकि